हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 27 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमें अपना आधा घंटा दिया है तो हम आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। और आप हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराना बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक पुराना करंट अफेयर्स रिलेट करके बताया जाता है, जिससे कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, जो कनेक्शन है करंट अफेयर्स का, वो बेहतर हो सके करंट अफेयर्स के मामले में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा अब तक हमारे इन सेशंस को अटेंड करने के बाद। और आप भी इन फीडबैक के बेसिस पर 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर खुद चेक कर सकते हैं। आप खुद रियलाइज़ करेंगे थोड़े दिन में कि कैसे धीरे धीरे करके आपका करंट अफेयर्स में स्कोर इंप्रूव होने लगेगा आपके डिफरेंट मॉक टेस्ट और पेपर्स में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हमारी सैटरडे के हैं। संडे के दिन हमारी क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन डेली वाली क्लासेस को फॉलो करने का, तो आप हमारी संडे वाली क्लास में ज़रूर आया करिए। वहाँ पर आप एक छोटे से वीडियो में पूरे हफ्ते का समरी देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो एनीवे सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त कर दिया है? तो ये है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? तो ये है 99.6%। इस मामले में टॉप 3 देश थे स्विट्जरलैंड, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया? तो यह है IASV त्रिवेणी। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है? तो ये तमिलनाडु की स्कीम का नाम है। अगला है, जुलाई 2026 में किस देश ने पूर्वी चीन सागर में ओरियन स्पेस के ग्रेविटी 1 रॉकेट का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया है? तो ये देश है चीन। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं आशीष कुमार डैश। अगला है, जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बन गया है? ये है किल्लई। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये देश है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह है उत्तरी मैसेडोनिया में। अगला है, जुलाई 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल योजना के तहत 66 विनिर्माण इकाइयां स्थापित करके कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर आ गया? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। शेष 3 राज्य इस मामले में कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदान बंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च कर दी है? तो ये लॉन्च करी है कोयला मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो नई दिल्ली से। अगला है, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत कर दी है? तो ये मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है नरेश पाल गंगवार। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, आयकर दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 24 जुलाई को। इस साल हमने ये 167वां नंबर का आयकर दिवस मनाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे सैटरडे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको फर्दर और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी थोड़ी और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है,
जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? तो फिडे में इंटरिम प्रेसिडेंट का पोस्ट किसको मिल गया है? आंसर है बी ऑप्शन, विश्वनाथन आनंद जी को। ठीक है, तो जुलाई 2026 में भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जगह ली है अकार्डी ड्वोरकोविच की। किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। बात करेंगे फिडे की, तो ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, यानी विश्व शतरंज महासंघ है। स्थापना इसकी हुई थी 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। ठीक है, और इसीलिए हम 20 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल चेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन फिडे फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, विश्वनाथन आनंद। अभी लेटेस्ट हमारे ग्रैंड मास्टर 99th नंबर के ग्रैंड मास्टर सामने आए हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है वी.एस. रतनवेल। याद रखिएगा, ये हमारे सबसे लेटेस्ट 99th नंबर के इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, और ये कौन से राज्य को बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2026 में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये ऑनर दिया गया है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। कौन से देश ने दिया है? तो आंसर है रोमानिया ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू 3 देश की विजिट पर गई हुई, उनमें से वन ऑफ द कंट्री है रोमानिया। ठीक है, तो जुलाई 2026 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू को इस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान डॉक्टर होनोरिस कॉसा से नवाजा गया है। उन्हें ये उपाधि उनके उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दी गई है। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, और यहाँ पर मुद्रा चलती है रोमानियाई ल्यू। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रोमानिया। अभी हमने कल देखा था कि जो उत्तरी मैसेडोनिया देश है, यहाँ पर अभी रिसेंटली महात्मा गांधी जी की एक स्टैचू अनवील हुई है। ठीक है, और इस स्टैचू को अनवील किसने किया था? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली कहाँ पर ये स्टैचू अनवील की गई? तो उत्तरी मैसेडोनिया में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये देश का पहला क्वांटम फाइनेंस हब है, और इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित हो रहा है। इसकी घोषणा जुलाई 2026 में आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए समझौते के बाद की गई है। उद्देश्य है बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, धोखाधड़ी का पता लगाना और क्वांटम कंप्यूटिंग व एआई का उपयोग करके डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था, और पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1956 को ये फॉर्म हुआ था। राजधानी यहाँ पर अब इकलौती कौन सी हो गई है? अमरावती। ठीक है, पहले यहाँ पर 3 कैपिटल का सिस्टम था, लेकिन अब इकलौती और परमानेंट कैपिटल इसकी बन गई है अमरावती। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश के अमरावती में रिसेंटली इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अभी एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। इसका नाम क्या है? भोगापुरम एयरपोर्ट। अभी रिसेंटली 1 अगस्त को शायद इसका इनॉग्रेशन भी है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भोगापुरम एयरपोर्ट कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए किस विधेयक में संशोधन की मंजूरी दे दी है? तो ये अमेंडमेंट्स हाल ही में अप्रूव हो चुके हैं। किसके लिए? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। इसमें संगठित तौर पर पेपर लीक कराने वाले माफियाओं या सिंडिकेट के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2024। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 अत्याधुनिक विशेष रासायनिक पार्कों के निर्माण के लिए 3030 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस योजना की मंजूरी दी है? ये योजना कौन सी है? तो ये है भारत औद्योगिक और विकास योजना रसायन, भव्य रसायन योजना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन है ये। इस योजना की घोषणा हुई थी केंद्रीय बजट 2026 और 27 में। भारत सरकार ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन की मंजूरी दे दी है। ये योजना वर्ष 2026 और 27 से लेकर 2030-31 तक 5 साल तक लागू रहेगी। उद्देश्य क्या है? रसायन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए कुल बजट आवंटित है 3030 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। ठीक है, अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ? याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के ताशकेंत शहर में। ठीक है, खास बात यह है कि यहाँ पर इंडिया ने पहली बार 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये 4 मेडल सारे के सारे गोल्ड थे, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। तो वेन्यू याद रखिएगा कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड कहाँ पर हुआ है, तो ताशकेंत में हुआ है और इंडिया ने यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कारगिल विजय दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो कारगिल विजय दिवस होता है आपका 26 जुलाई को। भारत में 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये महत्वपूर्ण दिन वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत की याद में हर साल मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना ने लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर 26 जुलाई। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में 24 जुलाई है। 24 जुलाई को क्या होता है? नेशनल लेवल का हमारा थर्मल इंजीनियर डे। जो भी हमारे थर्मल इंजीनियर्स हैं उनको हम इस दिन ट्रिब्यूट पे करते हैं। ठीक है, फिर 25 जुलाई को होता है आपका वर्ल्ड लेवल का एम्ब्रोलॉजिस्ट डे। जितने भी एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनको ये दिन डेडिकेटेड होता है। ठीक है, 27 जुलाई को ऐसा सच तो कुछ खास नहीं है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी की डेथ एनिवर्सरी इस दिन सेलिब्रेट होती है। ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। APJ अब्दुल कलाम जी का एक कॉमन नेम क्या है? इनका एक कॉमन नेम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते थे, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक से व्यापार प्रेषण के लिए स्थायी अधिकृत डीलर श्रेणी 2 लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली गैर बैंक संस्था कौन सी बन गई? तो देश की पहली नॉन बैंक एंटिटी है टू रिसीव अ परमानेंट ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 लाइसेंस फॉर ट्रेड रेमिटेंसेस फ्रॉम RBI, और इसका नाम है एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक से व्यापार प्रेषण के लिए स्थायी अधिकृत डीलर श्रेणी 2 लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली गैर बैंक संस्था एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी लिमिटेड बनी है। ये लाइसेंस कंपनी को संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियम ढांचे के तहत अतिरिक्त विदेशी मुद्रा गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देता है। विस्तारित प्राधिकरण के तहत एबिक्स कैश अब प्रति लेन देन 25 लाख रुपए तक के व्यापारिक धन प्रेषण को संसाधित कर सकता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी। RBI के बारे में करंट अफेयर्स याद रखिएगा, पिछले दिनों इन्होंने कर्नाटका बेस्ड एक बैंक का लाइसेंस खारिज किया था और इसका नाम क्या था? श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसका जो लाइसेंस था वो इन्होंने रद्द किया बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये कर्नाटका बेस्ड बैंक थी, इसका लाइसेंस RBI ने रद्द किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये सेकेंड एडिशन था इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन समिट का, जो रिसेंटली हुआ है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके आयोजक थे फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? भारत को वैश्विक हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित करना, यानी पोजिशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हाइड्रोजन हब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन, नई दिल्ली। हाइड्रोजन के बारे में एक करंट अफेयर जरूर याद रखिएगा कि हमारा पहला इंडिजिनस तरीके से तैयार की गई जो हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन थी, हमने इसको कहाँ पर पहली बार रन कराया है? तो जिंद टू सोनीपत के रूट पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कहीं ना कहीं देखेंगे अपने मॉक टेस्ट या पेपर्स में। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम है नमो ग्रीन रेल। तो पहली बार क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हमने खुद से हाइड्रोजन पावर ट्रेन तैयार की है, तो इसलिए डबल इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के लिए भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन DRDO की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया है? तो ये डेवलप कर लिया है DRDO की गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने, यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने।
तो भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी डिस्पोजेबल एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन को डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है। हैदराबाद की निजी फर्म आजाद इंजीनियरिंग ने मात्र 24 महीनों के भीतर इसका विनिर्माण और संयोजन पूरा किया। ये इंजन मुख्य रूप से भारतीय सेना की भविष्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों, आत्मघाती ड्रोन्स और टारगेट ड्रोन्स को शक्तिशाली उड़ान देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट है और इसको कंडक्ट किया जा रहा है ए ऑप्शन, राजस्थान के जोधपुर शहर में। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के जोधपुर शहर में किया जाएगा। 3 दिन का ये सम्मेलन है जो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक चलने वाला है। मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइप 1 मधुमेह की शुरुआती पहचान, इंसुलिन तक समान पहुंच, आधुनिक तकनीक जैसे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए व्यवहारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां तैयार करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, राजस्थान के जोधपुर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। बाय द वे, वर्ल्ड डायबिटीज डे हमारा कब होता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को, इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 किसे घोषित किया है? दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 के लिए साबित हो गया है भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2026 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने लगातार दूसरी बार ये वैश्विक खिताब अपने नाम किया। ये पुरस्कार एसबीआई को उसके 52 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। अन्य पुरस्कार देखेंगे तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2026 में साबित हुआ है सैंटेंडर, ये स्पेन की एक बैंक का नाम है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक 2026 में साबित हुआ सिंगापुर का डीबीएस बैंक। ठीक है, आंसर हो जाएगा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस को अपनाया। ये किससे संबंधित है? तो ये चीज़ रिलेटेड है परमाणु लॉन्च निर्णयों और स्वायत्त प्रणालियों से एआई प्रणालियों को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, यानी बैनिंग रिस्ट्रिक्शन एआई सिस्टम्स फॉर ऑटोनॉमस न्यूक्लियर लॉन्च डिसीजन। तो जुलाई 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एआई वैज्ञानिकों, धार्मिक नेताओं तथा अन्य वैश्विक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस अपनाया गया। रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरों से संबंधित है। यह घोषणा इस बात पर जोर देती है कि युद्ध, शांति और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े जीवन मरण के फैसले कभी भी मशीनों या एल्गोरिदम को नहीं सौंपे जाने चाहिए, बल्कि उन पर पूर्ण मानवीय नियंत्रण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, परमाणु लॉन्च निर्णयों और स्वायत्त प्रणालियों से एआई प्रणालियों को प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां से पूरा किया? तो ये सफल टेस्ट हाल ही में हो गया है उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तो जुलाई 2026 में डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पूरा किया। प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित ये एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के खतरों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी बेहतरीन क्षमताओं के कारण इसे भारत का स्वदेशी S-400 भी कहा जाता है, जिससे भविष्य में विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत की निर्भरता कम होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में सफेद सोना भारत की कपास की कहानी शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर आता है इन टर्म्स ऑफ द एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन। तो जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट सफेद सोना भारत के कपास की कहानी के अनुसार विश्व में कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत में लगभग 114.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है, जो दुनिया के कुल कपास क्षेत्रफल का लगभग 38% है। कपास के उत्पादन और खपत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। वैश्विक रेशा उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 19% है।
देश के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 65% भाग वर्षा आधारित यानी मानसून पर निर्भर है, जबकि शेष 38% क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस मामले में हम पहले स्थान पर आते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। आज का आखिरी प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नति एआई 2.0 डिजिटल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? जुलाई 2026 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से उन्नति एआई यानी उन्नति से प्रगति 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया। मुख्य उद्देश्य क्या है? टियर 2 और टियर 3 के शहरों के ज़मीनी स्तर पर एआई कौशल, स्टार्टअप और तकनीकी विकास को गति देना। ठीक है, कि आईआईटी दिल्ली ने 2025 में अनाउंस किया था कि वो पहला अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाल रहे हैं? अबू धाबी में। ठीक है, और आईआईटी मद्रास ने ऑलरेडी ये कैंपस कहाँ पर डाला है? ज़ांज़िबार में। ठीक है, ज़ांज़िबार तंजानिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? दूसरा क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 किसे घोषित किया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इन एनी वेज आपको ये क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।